कभी सोचा है असली डर कैसा होता है? चलो, मैं तुम्हें राजस्थान के एक छोटे से विलेज में ले चलता हूं। वहां एक पुरानी हवेली है, सुनसान और वीरान, लेकिन विलेज वाले इसे भूतिया हवेली कहते हैं। सालों पहले राघव नाम के एक अमीर व्यापारी ने इस आलीशान हवेली को बनवाया। यह विलेज की शान थी, लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगीं। रात में फुसफुसाहटों से शुरू हुआ, खाली कमरों में परछाइयां हिलती थीं और गलियारों में भयानक चीखें गूंजती थीं। राघव की पत्नी मीरा ने सबसे पहले गौर किया। वो आधी रात को उठती, अपने नाम की आवाजें सुनती। डरी हुई उसने राघव को बताया, लेकिन उसने उसके डर को खारिज कर दिया, ये सोचकर कि ये सिर्फ उसका वहम है। गौरा मीरा गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गई। विलेज वालों ने हवेली के हर कोने को खोज डाला, लेकिन वो कभी नहीं मिली। राघव तबाह हो गया, लेकिन उसने हवेली छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि मीरा अभी भी वहीं है, उनके घर की दीवारों में कहीं फंसी हुई है। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। भूतियापन और बढ़ गया। राघव को मीरा का भूत दिखने लगा, उसकी आंखों में दुहक भरा हुआ, मदद की भीख मांगती हुई। कभी जीवंत हवेली अब जेल जैसी लगने लगी। विलेज वाले अब हवेली को शापित मानते हुए जगह को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान करने लगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राघव दुख और डर से पागल हो गया और आखिरकार मीरा की तरह ही गायब हो गया। आज हवेली खाली खड़ी है। स्थानीय लोग इससे बचते हैं, इसके अंदर छिपी आत्माओं से डरते हैं। वो कहते हैं, अगर आप किसी शांत रात में ध्यान से सुने, तो आप अभी भी राघव और मीरा की चीखें गलियारों में गूंजती हुई सुन सकते हैं। तो अगर आप कभी उस विलेज में जाएं, तो भूतिया हवेली को याद रखना और खबरदार रहना, क्योंकि कुछ जगहों को बिना छेड़े छोड़ना ही बेहतर है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए।